नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है, जहां उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा को नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचंड जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नड्डा से हिमाचल के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री चंद्र कुमार की तरफ से कांग्रेस के संगठन को पैरालाइज होने के बाद कहने के बाद प्रदेश सरकार के दूसरे वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने संगठन को ताकत देने की जरूरत जताई है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए वो शीर्ष नेताओं से प्रशिक्षण शिविर लगाने को कहेंगे। मंत्री धनीराम शांडिल ने यह भी बात शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संगठन को पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत किया जाना चाहिए और अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगेंगे तो उसमें कांग्रेस के इतिहास की जानकारी को साझा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय युवाओं को सही दिशा निर्देश की जरूरत है, जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी धरातल तक पहुंच सके। तो शीर्ष नेताओं को प्रशिक्षण शिविर लगाने की यहाँ पर बात जो है वो कही गई है और आपको बताते चले कि ताकि इन मुद्दों को इस पर चर्चा हो और जो कार्य हैं उनको धरातल पर किया जाए। कांग्रेस के संगठन को ताकत की भी ज़रूरत है। यहाँ पर शांडिल की तरफ से ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेता हैं उनके प्रशिक्षण शिविर लगाने को यहाँ पर कहेंगे और ताकि जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं वो कांग्रेस की तरफ से आम लोगों तक पहुंच सके। संगठन ही एक शक्ति के रूप में देखा जाता है और संगठन, ठीक कहा आपने कि जब भी संगठन में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। चाहे कितना ही छोटे से छोटा संगठन हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा संगठन हो, हम तो ये कहते हैं कि आप जनरल असेंबली से लेके देकर एक छोटी सी गांव की पंचायत तक भी आ पाएंगे। तो ये कहते हैं संघीय शक्ति फैली हुई। मैं तो कहता हूँ कि करनी चाहिए, संगठन को हमेशा ही ताकतवर बनाना चाहिए और we all must make our best efforts ताकि संगठन मजबूत हो। संगठन मजबूत होगा तो आप लोगों की समस्याओं को ध्यान से देख सकते हैं, आप अच्छी प्रकार की नीतियों को लोगों तक ले जा सकते हैं, आप जितनी विकास संबंधी समस्याएं उसको भी ध्यान से कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आजकल का समय, जबकि आप देख रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति को दिशा निर्देश की जरूरत है। हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय हैंडबॉल खेलों में हिमाचल प्रदेश की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित सम्मान समारोह में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल कोच मनोज ठाकुर और सनी लता को भी सम्मानित किया है। इसके अलावा उन्होंने टीम के मैनेजर सुशील कुमार और प्रवीण को भी सम्मानित किया, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका टीम की सफलता में रही। सम्मान समारोह में मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों को बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। नौकरी दिला पाना बहुत मुश्किल काम होता है। 61 बच्चे स्पोर्ट्स कोटे में इनके द्वारा शिक्षित जो है सरकारी नौकरियों में गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और भविष्य में भी ये क्रम जारी रहे, हम इसकी आशा करते हैं। मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे एक दिन कि इनसे मिले थे और वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसके लिए किया जाए। अभी बैठे बैठे थोड़ा सा समाधान सूझा है, मैं कोई
घोषणा नहीं करूंगा। मैं एसडीएम साहब से कहूँगा कि आप ज़मीन का प्रबंध को करें, कैसे करना है वो मैंने इसे जिक्र किया। अगर कोई कानूनी तौर पे ऐसी अड़चन नहीं आई तो हम यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी जो है यहाँ पे खोलेंगे। सिरमौर जिला परिषद की बैठक नाहन में आयोजित हुई। बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने और विकास कार्यों को लटकाने समेत लोगों की समस्याओं का समाधान न करने के आरोप लगाए हैं। अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि जिला परिषद की बैठक में भी विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेना जरूरी नहीं समझते, जिसके चलते अधिकारियों को ना तो समस्याएं पता होती हैं और ना ही मुद्दे। लोग सालों से अधर में लटके विकास कार्यों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और अधिकारी बैठकों में ना आकर आनाकानी करते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। मीडिया से रूबरू हुई जिला परिषद की अध्यक्ष सीमा कन्याल ने बताया है कि बैठक में अधिकारियों के लापरवाही बरतने और जिला परिषद सदस्यों की ना सुनने समेत योजनाओं को अधर में लटकाने का मामला सामने आ रहा है। बैठक में अधिकारी नदारद रहे, जिसको लेकर जिला परिषद अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो 1 दर्जन से अधिक अधिकारी जो हैं यहाँ पर नदारद दिखाई दिए हैं। आपको बताते चले कि खबर नाहर से है, जहाँ जिला परिषद अध्यक्ष ने यहाँ पर अपनी आपत्ति जताई है। अधिकारियों के जवाब में जवाब में असंतुष्टि पाई है, जिसके बाद कई लोग जो हैं, कई अधिकारी जो हैं वो नदारद पाए गए हैं। आज हमारी जिला परिषद की बैठक थी, जिसमें कि एडीएम साहब मौजूद रहे, हमारे जिला परिषद के सम्माननीय मेंबर्स मौजूद रहे, बीडीसी के चेयरपर्सन मौजूद रहे और जो है जिला सिरमौर के जो है अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बैठक में हमने मतलब पिछली बैठकों के भी कुछ मुद्दे रखे थे और कुछ जो है हमारे मेंबर्स ने नए मुद्दे भी जो है रखे थे। तो पहले जो चर्चा हुई थी वो हमारे पुराने जो मुद्दे 2021 से जो लगे हुए हैं, तो उस पे चर्चा हुई और अधिकारियों से उस चीज़ पे बातचीत की और उसका मतलब जो सलूशन निकालने की कोशिश करी है। और दूसरा जो लेटेस्ट वाला है उस पे भी जो है हमने चर्चा करी है। ऊना उपायुक्त जतिन लाल ने जिले में 8वीं आर्थिक जनगणना को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सांख्यिकी और संबंधित अधिकारियों के साथ आर्थिक जनगणना को सरल और बेहतर तरीके से समयबद्ध तरीके से करने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिला में साल 2025 से 26 की आर्थिक जनगणना का सर्वेक्षण कई कार्य जो है वो मई महीने में पूर्ण किया जाएगा। इसको लेकर आंगनबाड़ी जो वर्करों और आशा वर्करों और पटवारियों, पंचायत सचिवों सहित संबंधित कर्मचारियों को जनगणना के विभिन्न पहलुओं पर मास्टर ट्रेनरों के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला राजस्व, स्वास्थ्य और DRDA, पंचायती राज, उद्योग और ICDS विभाग आर्थिक जनगणना में किए जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित बनाए। तो देखिए, ऊना से खबर है, जहां जिला स्तरीय समन्वय समिति जो है उसकी यहां पर बैठक की गई। समन्वय समिति की द्वारा यहां पर बैठक की गई है और जहां कई मुद्दों पर डीसी ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। डीसी ने आर्थिक जनगणना को लेकर दरअसल ये मीटिंग की है और इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और साथ ही साथ इस मीटिंग में तमाम जो गणमान्य लोग थे वो भी मौजूद थे और तमाम मुद्दों को लेकर, जनगणना आर्थिक को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। नालागढ़ के हेरिटेज पार्क में शिव मंदिर और काली माता मंदिर के पास कुछ लोगों की ओर से अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके तहत दीवारें बनाने के बाद वहां पर कुछ दुकानें और कैंटीन का निर्माण कार्य जो है वो करवाया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बुधवार को भी मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया था और शहरवासियों का विरोध प्रदर्शन वीरवार को भी जारी रहा, जिसके तहत दर्जनों शहरवासियों ने एकत्रित होकर SDM कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत दी। तो SDM राजकुमार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और शहरवासियों को उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है।
सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हेरिटेज पार्क में। एक मुद्दा आ रहा है कि यहाँ पे ये जो मंदिर की ज़मीन है ये हमारे खोसला एक परिवार था जिन्होंने ये दान करी हुई थी। आज उस पर एक शेड डाल के कमर्शियलाइज जैसे किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है। बात ये है कि पहली बात तो जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन होना ही गलत है। हमारा जो पुराना प्राचीन मंदिर है तालाब वाला मंदिर, इसको लोग जानते हैं और यहाँ पे आके आस्था से जुड़े हुए हैं। जब उन लोगों की डिमांड आई और उनके ये कंप्लेंट आई कि हमारे आस्था के मंदिर वाली जगह कैसे कोई शेड डल सकता है। यहाँ पे एक पुराना परिवार था खोसला परिवार, जिसके द्वारा ये ज़मीन दान करी गई थी। अब बात ये आती है कि दान करी हुई ज़मीन पे कमर्शियलाइजेशन हो नहीं सकता, तो ये अचानक से इतनी स्पीड से 2 दिन के अंदर ये शेड कैसे डल गया, किसके थ्रू डला। और जो हेरिटेज कमेटी है जो इसकी केयर टेकर है वो ये उनके हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे वो किसी शेड डालने की परमिशन दे सके। गढ़ में एसडीएम ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं, अतिक्रमण के ऊपर एमसी जो हमारे हैं उनके ऊपर मीटिंग हो रही है। एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक यहाँ पे कमेटी है, उसी के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण करा रखा है। हमारे मंदिर के शनिदेव का मंदिर है, वहाँ शिव जी का मंदिर है, हमारे पीपल देवता वहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं, वहाँ पे अतिक्रमण करा दिया है वहाँ पे। और खुद बोल रहे हैं, अभी कहते हैं वहाँ पे उनसे बात करो, उनसे बात करो, हमारे से बात नहीं कर रहे। यहाँ पर एक छोटा सा ये इडली पॉइंट बनाना चाह रहे थे, इसके विरोध में कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने अपना विरोध जताया है। हमने उन्हें बोला है कि एक एप्लीकेशन में तो ये है, मंगलवार तक हमने कहा है कि अपने जो क्लेम है उसकी सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट या कोई और भी एविडेंस देना चाहते हैं वो हमें दे दें, उसके बाद ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।